हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार। देख लेते हैं। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका हुआ विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। आगे देखते हैं। कोलंबिया का पठार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के मध्य। इसकी जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,62,500 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं। मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार। यह पठार पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। मैक्सिको का पठार कहाँ पर है? यह पठार जो है पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तिब्बत का पठार देख लेते हैं। यह हिमालय के उत्तर और क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में, यह हिमालय के उत्तर में और क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। मंगोलिया का पठार देख लेते हैं। यह चीन के उत्तरी भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। चीन के उत्तरी भाग में है, मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। कौन? मंगोलिया का पठार। ब्राजील का पठार देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। यानी ब्राजील का पठार कैसा है? त्रिभुजाकार है। बोलीविया का पठार। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा है और 128 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा? बोलीविया का पठार 800 किलोमीटर लंबा तथा 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। बोलीविया का पठार। आगे है अलास्का का पठार। एक मिनट। अलास्का का पठार देख लेते हैं। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। यानी अलास्का के पठार को यूकन का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। आगे देख लेते हैं। ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। कौन? ग्रेट बेसिन का पठार। आगे देख लेते हैं। एक सेकेंड। फिर है कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो का पठार कैसा है? यह ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। कोलोरेडो का पठार कैसा है? यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। दक्कन का पठार देख लेते हैं। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यानी श्रेणियाँ हैं। ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। अब ईरान का जो पठार है, एक सेकंड,
फिर से देख लेते हैं ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। अरब सागर देख लेते हैं। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर तथा दक्षिण में अरब सागर स्थित है। फिर से देख लीजिए अरब का पठार। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अरब का पठार जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, इसके पूर्व में जो है फारस की खाड़ी है। पश्चिम में जो है लाल सागर है। उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर है तथा दक्षिण में अरब सागर स्थित है। ये खूब पूछा गया है अनातोलिया का पठार, तो इसको ध्यान रखिएगा। अनातोलिया का पठार यह टर्की के पेंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन सा? अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? टर्की के पेंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। अनातोलिया के पठार टर्की का पठार भी कहते हैं। इस मतलब अनातोलिया का पठार को टर्की का पठार भी कहते हैं। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर है। अनातोलिया पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर है। अबिसीनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया एवं जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। कौन सा? अबिसीनिया का पठार। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यानी कि पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती को, ये तीनों जो क्षेत्र हैं इनको क्या कहा जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका। किन शहरों को कहा जाता है? तो पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया को, इथियोपिया को तथा जिबूती, इन तीनों शहरों को मिला के क्या कहा जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। आगे मेडागास्कर का पठार खूब पूछा गया है। मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं। यानी किसके? मेडागास्कर के मध्यवर्ती भाग जो है पठारी हैं, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। ऑस्ट्रेलिया का पठार दक्षिण भाग का मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया मतलब इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। यानी ऑस्ट्रेलिया पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। आगे देख लेते हैं चियापास का पठार। चियापास का पठार कहाँ है? यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। चियापास का पठार। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिणी पश्चिम में तेहुआ नटेपेक की खाड़ी, तेहुआ नटेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकस्का और वेराक्रूज स्थित हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कौन सा? चियापास का पठार। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिणी पश्चिम में तेहुआ नटेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकस्का और वेराक्रूज स्थित हैं। मेसेटा का पठार स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है।
आगे देख लेते हैं इंडो चीन का पठार। इंडो चीन का पठार यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है इंडो चीन का पठार। इस भाग पर शाल्विन, शिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा कम अच्छी है, इसलिए जो है हो सकता है कि वीडियो आपको उतना साफ़ ना दिखाई पड़ता हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये थोड़ा सा और अच्छा सा हो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।